नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं केंद्रीय संविदा भर्ती के बारे में। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह की पोस्टें निकाली गई हैं। 7 तरह की पोस्टें हैं दोस्तों, 7 तरह के डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले नीचे से ही हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 7वीं पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, वो IT सपोर्ट असिस्टेंट की निकाली गई है। यहाँ पर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस में अगर किया है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको आवेदन करना है, कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है और क्या सैलरी वगैरह इसमें रहने वाली है। यदि आप संविदा जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आप आपके मतलब की जो पोस्ट है आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो IT सपोर्ट की वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए पॉलीटेक्निक मांगा है, आपने BCA किया है, BSc कंप्यूटर साइंस या IT में किया है ना, और आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है कहीं काम करने का। नहीं है तो आप इसे बनवा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। आपकी आयु सीमा इसमें 45 साल अधिकतम होनी चाहिए। 17,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है और पोस्टिंग जो रहने वाली है आपकी मसूरी में रहने वाली है। मतलब पहाड़ों पे रहने का एक सौभाग्य आपको मिलेगा यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। 17,000 रुपये सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आगे की पोस्टों में सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है। बात क्लियर हो जाती है, लेकिन अनुभव के आधार पर यहाँ पर सैलरी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आयु की गणना होगी दोस्तों 30/11/2024 से की जाएगी, ठीक है ना। 30/11/2024 से गणना की जाएगी तो आपकी उम्र 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे छूट वगैरह नहीं दी जाती है। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी MTS की, जिसे हम 4th क्लास या ग्रुप D की जॉब भी कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप D की जॉब नहीं है। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, ग्रुप C की ही जॉब है। इसको कहा MTS जा रहा है, लेकिन यहाँ सैलरी आप देख सकते हैं 21,100 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसमें PF वगैरह भी आपका मिलता है, PF और ESI का लाभ भी आपको दिया जाता है। तो सैलरी आपकी 24 से 25,000 यहाँ पर होने वाली है। इसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है दोस्तों आपकी देहरादून में रहने वाली है, ठीक है। देहरादून भी एक आपको पता है बहुत अच्छी जगह है। इसके लिए योग्यता जो मांगी गई है दोस्तों, वो 10+2 किया हो आपने, किसी भी बोर्ड से किया हो भारत के, आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप इसको बनवा सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस चाहिए इसमें? डिजायरेबल का मतलब होता है दोस्तों वांछनीय, है ना। मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो कहीं आपने काम किया हो, लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो डाटा एंट्री वगैरह का यहाँ पे कहीं पे आपने काम किया हो, ठीक है ना, एक्सेल वगैरह आपसे आता हो, फोटो कॉपी वगैरह करनी आती है, तो ये तो बड़ा सिंपल से काम है, ये मोस्टली हर व्यक्ति जानता ही है, ठीक है ना। तो अच्छी जॉब है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बता रहा हूँ बार बार आपको, बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों। ये बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है, सुविधाएँ आपको सारी दी जाती हैं, ठीक है ना। तो MTS हो गया। अगर आप 10+2 हैं, सिर्फ आपने इसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया हुआ है, कोई एजुकेशन नहीं रखते हैं, हायर एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। पद यहाँ पर नहीं खोले जाते हैं दोस्तों कितने होते हैं, लेकिन पदों की संख्या ठीक ठाक होती है। बात क्लियर हो जाती है। आगे आ जाते हैं। अगला जो पद है दोस्तों जूनियर रिसोर्स पर्सन का है ना, असिस्टेंट फैकल्टी। ये यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जाती है दोस्तों, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा वैकेंसी होती है। आप समझ रहे हैं, BCA किया हो, BTech किया हो, MCA किया हो, MBA किया हो, इन लोगों के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं। सिंपल ग्रेजुएशन या फिर 10+2 से कम वैकेंसी। देखिए पूरी 7 वैकेंसी में एक ही वैकेंसी MTS की है जो 10+2 वाली है, बाकी स्पेशल क्वालिफिकेशन पर वैकेंसी चलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों जूनियर रिसोर्स पर्सन, इसमें आपने MCA किया हो, BTech किया हो कंप्यूटर साइंस से, है ना, इसके अलावा BSc किया हो कंप्यूटर साइंस से। नीचे वाली पोस्ट में भी आपने देखा था BSc मांगा था, तो BSc किया तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है ना। PGDC किया हो आपने, BSc के साथ PGDC होना जरूरी है। इसके अलावा आपका A लेवल वगैरह हो, है ना, BCA हो, तो ग्रेजुएशन के साथ O लेवल हो, आपका 1 साल का अनुभव हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। एक O लेवल वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना। सैलरी आप देख ही सकते हैं, 21,700 से 27,400 के बीच में कहीं आपकी सैलरी होगी। लगभग 25,000 आप पकड़ के चलिएगा दोस्तों। आयु आपकी 45 साल रहने वाली है यहाँ पर। इसकी पोस्टिंग भी देहरादून में ही आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आप इस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं, O लेवल वगैरह आपके पास है, DCA वगैरह आपने किया है, PGDCA किया है, तब भी आप यहाँ पर अपना इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू वगैरह कहाँ होगा, क्या फीस वगैरह रहेगी फॉर्म की, ठीक है ना। चलिए अगली वैकेंसी की तरफ हम आ जाते हैं। ये है IT एक्सपर्ट की वैकेंसी, ठीक है ना, IT एक्सपर्ट, MIS एक्सपर्ट। इसके लिए आपने MCA की, 50,000 सैलरी है, देहरादून में पोस्टिंग रहने वाली है।
एमसीए किया हो 2 साल का अनुभव हो, बीटेक किया हो 2 साल का अनुभव हो, है ना। तो बीसीए और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी 50,000 सैलरी है। इसकी पोस्टिंग भी देहरादून में रहेगी। आयु सीमा 45 साल यहाँ पर रहने वाली। तो बीटेक वाले जो भी दोस्त हैं हमारे, वो जाकर के यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं अपना। कंप्यूटर साइंस से ही किया हुआ, आपने साफ साफ लिखा हुआ है। आगे की जो पोस्ट है दोस्तों, आईटी मैनेजर की पोस्ट है। ये हैवी पोस्ट है काफ़ी, 72,000 सैलरी है। इसकी पोस्टिंग भी देहरादून में। आयु इसके लिए भी 45 साल है, ठीक है ना। इसके लिए भी बीटेक आपने किया हो, कंप्यूटर साइंस से ही किया हो। इसके अलावा और भी पोस्टों में किया हो, ईसीई में किया हो, एमसीए किया हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया हो, 5 साल का अनुभव हो आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब है वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो ये ठीक है ना। आईटी मैनेजर, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। आगे आ जाते हैं। अगली पोस्ट इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये सारी बड़ी पोस्ट है। इसके लिए सैलरी भी 1 लाख रुपये है। 45 आयु सीमा मांगी गई है आपकी। यहाँ पर आपने एमबीए किया हो, पीजीडीएम किया हो, पीजीडीबीएम किया हो, है ना, विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी कंप्यूटर वाले को जब एमबीए किया है तो, है ना। 5 साल का अनुभव आपने कहीं पे काम किया हो। इसके लिए 1 लाख रुपये सैलरी आपकी रहने वाली है। देहरादून इसकी भी पोस्टिंग रहने वाली। तो उत्तराखंड के लिए आई हुई वैकेंसी है मोस्टली। उत्तराखंड, यूपी के जहाँ का भी कोई दोस्त है हमारा, आवेदन दे सकता है। आपको जॉब करनी है, जॉब करने से मतलब है ना, और एक अच्छी जगह जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दोस्त इसको योग्य होगा तो छोड़ेगा। अगली जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए और ख़तरनाक सैलरी है। 1,20,000 सैलरी। इसकी पोस्टिंग देहरादून है। 45 आयु सीमा मांगी गई इसके लिए। प्रिंसिपल कंसल्टेंट की जॉब है दोस्तों। यहाँ पर एमबीए, बीबीए, पीजीडीबीएम, है ना, पीजीडीएम किया हो, 7 साल का अनुभव देख रहे हैं दोस्तों, अनुभव को वरीयता है यहाँ पर, ठीक है ना। एमबीए तो बहुत सारे लोग हैं, बीबीए भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन 7 साल का अनुभव, तभी आपको 1,20,000 सैलरी मिल रही है। मतलब कितना मोटा पैकेज है आपका। अगर 1 साल भी आपने यहाँ पे जॉब की तो आप लगा सकते हैं 14-15 लाख रुपए दोस्तों आपका 1 साल का पैकेज है ना। तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं अगर आप योग्य हैं तो। बाकी आपने कुछ नहीं किया है, सिंपल ग्रेजुएट हैं, सिंपल 12th पास हैं, तो आप एमटीएस वाला पोस्ट आपके लिए मच बेटर है। या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया कंप्यूटर साइंस से, तो आप आईटी असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर बात, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है सुन लीजिए, कब से इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू की जो तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर है। आज है 8 दिसंबर और वह है 22 दिसंबर को, ठीक है, संडे का दिन है, आराम से जा सकते हैं। कहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो एड्रेस आपके सामने विजिबल है। निलिट देहरादून स्टडी सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, है ना, भवन नियर ISBT देहरादून उत्तराखंड। साफ साफ एड्रेस है, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। या फिर इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी संविदा की वैकेंसी आती है तो मैं उसमें आप लोगों को अपडेट देता रहूं। बात क्लियर हो जाती है। एड्रेस आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, किस डेट में जाना है ये भी क्लियर है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो फॉर्म इसके साथ है यही लेके जाना है आपको। अब 300 रुपये दोस्तों आपको देने होंगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा है भैया आपका जनरल OBC वाले कैंडिडेट जो हैं भैया, वो देंगे आपके 300 रुपये। 150 रुपये SC ST PWD वाले देंगे। आप ये फीस नेट बैंकिंग, UPI, डायरेक्ट कैश भी दे सकते हैं वहाँ पर जाकर, ऑफिस में जाकर के, ठीक है ना। या फिर आप इस अकाउंट नंबर पे भी पैसा डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म तो भरा नहीं जाना, ये फीस आपको वहीं जाके सबमिट करनी है। ये कुछ फॉर्म निकलेगा आपका, ये पूरा फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप मेरा है उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको लेकर के जाना है, ठीक है। ये निकलवा लेना, ये आपके साइन वाइन होकर सब जमा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, सिग्नेचर वगैरह सब करके ये सब जमा होगा। बस यही आपका फॉर्म है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर आपका बच रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका निस्तारण करूँगा। और इस नोटिफिकेशन को पूरे को ध्यान से पढ़िए। अगर आप इच्छुक हैं जाने के, इंटरव्यू देने के, संविदा की जॉब करने के, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। कोई भी डाउट रहेगा आप वहाँ पर जाकर के मुझसे पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।